क्लाउड सिक्योरिटी में हेल्प करता है फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिवाइसेस एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पर्सन जो कि क्लाउड पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे होते हो तो आपने सबसे पहले ये देखना रहता है कि आप लॉग इन कर रहे हो तो किस तरह से ऑथेंटिकेशन हो रहा है। तो जब आप अपने प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे होस्ट करते हो सो उस समय जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जितने भी लोग उस वर्क कल्चर से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन कराया जाता है। सो आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। मुख्य कारण क्या है इसे सीखने का कि हम लोग ये देख पाएंगे कि किस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी ऑथेंटिकेशन के लिए काम करती है। सबसे पहले आज का टेबल ऑफ कंटेंट होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस सिक्योरिटी विथ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, हाइब्रिड आइडेंटिटीज, ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या होते हैं, पासवर्ड मैनेजमेंट क्या होता है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को एज अ क्लाउड बेस्ड दिखाया गया है और यहाँ पे 3-4 सिस्टम्स दिए हुए जैसे कि एचआर सिस्टम हो गया, आपका एक्सटर्नल आइडेंटिटीज हो गया, वर्कफ्लो आइडेंटिटीज हो गया, सास ऐप हो गया और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट आप सबको एक एक चीज़ बताते हुए मैं बता देता हूँ। जैसे कि एच आर सिस्टम हो, एच आर सिस्टम के कंप्लाइंसेस क्या होते हैं कि आपने जो एच आर होते हैं उनके लिए एक लॉकडाउन पोर्टल अलग बना रखा है। आपने एक्सटर्नल आइडेंटिटीज मान लीजिए जो आपके यूज़र हो गए, एंड यूज़र जिनको आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि आप एक एडोटेक प्लेटफॉर्म हो और आपके बैकएंड पे वर्क चल रही है जिसपे कि आप रेगुलरली लेक्चर्स अपलोड करवाते हो और आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो आपकी एंड यूज़र हो गई। तो एंड यूज़र को जब लॉग इन करना रहेगा तो वो किस तरह से लॉग इन करेगी, उनके क्रेडेंशियल क्या होंगे, और यदि जो यूज़र आपके कंपनी से एसोसिएटेड है जो कि वर्क कर रहे हैं अगर उन्हें लॉग इन करना होगा तो उनकी क्या क्या ऑथेंटिकेशंस होंगी, इन सभी को मैनेज करने के लिए एक टूल बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा। ओके, सो इस जो ऐप है इसकी दो मेनली कल्चर पे वर्क करता है। एक है ऑन प्रेमाइसेस ऐप और एक हो जाता है आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला। जैसे कि मान लीजिए आप देखते हो कि यदि कहीं आप फिजिकली वर्क करने जा रहे हो जैसे किसी वर्क कल्चर में, तो वहाँ आपके पास एक आइडेंटिटी की कार्ड होती है और आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था होती है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के थ्रू वो आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं और ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि आप वर्क पे पहुंच चुके हो। उसी तरह से जब आप क्लाउड बेस्ड सर्विस पे काम करते हो तो आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है जो कि डिफरेंट ऑफ टाइप्स में होते हैं। जैसे कि आपके रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं, आपके सर्विस बेस्ड ऑथेंटिकेशन होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरह से इन वर्क फ्लोज को किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन की होता क्या है। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट हो, लेट अस वन पर्सन इज लाइक राहुल। ओके, तो राहुल एक सब्जेक्ट हो गया, एक एंड यूजर हो गया या फिर एक एम्प्लॉय हो गया। ओके, और उसे एक्सेस चाहिए एक ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए एक सिंपल सा कि आपने एक कंपनी बना रखी है जिसमें कि आपने हर एम्प्लॉय को एक वर्क दिया हुआ है। अब एम्प्लॉय को उस वर्क को करने के बाद उसे अपलोड करना है। उसके लिए वो आपके एंड पोर्टल पे जाकर के उससे एक्सेस मांगेगा। एक्सेस के लिए एक्सेस की हो जाएगी उसकी यूजर नेम और उसका जो पासवर्ड हो जाता है वो उसका ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो जाएगा। सो इसे आप सिंपल सा इसे समझ सकते हो जैसे कि Azure Activity Directory is a cloud-based identity across management and services it is। okay, ये पूरा का पूरा आपका दिया हुआ है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूँ तो Microsoft 365। ओके, एक टू बी वेरी प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट 365 दो वर्जन पे वर्क करता है। एक आपका एंड यूजर के लिए जो सब्सक्रिप्शन होते हैं और एक होता है जो कि कंपनी प्रोफाइल सब्सक्रिप्शन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कंपनी प्रोफाइल सब्सक्रिप्शन में आउटलॉक जो है उसको एक कंपनी ने उसका सब्सक्रिप्शन लिया और उसका एक मेल है जो कि आपका जितने भी यूजर है वो सारे कनेक्टिवली उस मेल को यूज करते हैं। ओके, सबका अपना अपना एक क्रेडेंशियल है, उसके थ्रू वो लॉग इन करते हैं और उस पर अपना वर्क करते हैं और कम्युनिकेशन को टू वे चैनल बना करके उस पर वर्क होता है। ओके, अब मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट 365 का जो पर्सनल वर्जन है वो जैसे हो गया आपका SaaS मॉडल हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। अब सबसे पहले दो काम होते हैं उस पर। पहला काम हुआ कि आपने लॉग इन करना है और उसके बाद फिर आपको अपने वर्क को करते जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड ऑल भी
ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे कि आइडेंटिटी टाइप्स हो गए आपके, ह्यूमन आइडेंटिटीज हो गए, और एक हो जाता है मैकेनिक मशीन आइडेंटिटीज। अब ह्यूमन आइडेंटिटीज जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। जो भी आपके एम्प्लॉय हो गए या फिर वेंडर हो गए, वो आपके इंटरनल यूजर में आते हैं। उनके ऑथेंटिकेशन के लिए बाईपास करके आप, हो सकता है कुछ अलग रूल बनाए हो, या फिर एक यूजर टाइप इंफॉर्मेशन दिया हो आपने कि इस तरह से आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉग इन करेंगे, और इस तरह से आपके जो एम्प्लॉय है उनका लॉग इन होगा। ओके। और दूसरा हो जाता है मशीन आइडेंटिटीज। सो जो वर्क क्लाउड होता है वो डिफरेंट सेगमेंट पे वर्क करता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है आपकी जो डिवाइसेस है, कितने डिवाइसेस के थ्रू आप लॉग इन हो, डिवाइस कौन सा आप यूज कर रहे हो, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। और उस हिसाब से फिर ये देखा जाता है कि क्या वो डिवाइस ऑथेंटिक है उस वर्क को करने के लिए, यानी कि क्या उस डिवाइस को ऑथराइजेशन मिली हुई है। और इन सब चीज़ों को चेकआउट करने के लिए मशीन आइडेंटिटीज का यूज होता है। और एक होता है आपका वर्क फ्लो आइडेंटिटी। जैसे कि जब आप वर्क कर रहे हो तो आपका एक वर्क फ्लो जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने सिस्टम में मेल करने के लिए जोहो मेल का यूज किया। ओके। अब जोहो मेल पे आप जब आप गए, उसे आपने अपने वर्क फ्लो में ऐड किया है, तो उसकी भी आइडेंटिटीज होती है। सो इसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जैसे ग्रुप्स। मान लीजिए आपके एम्प्लॉय, मान लीजिए यू हैव 30 एम्प्लॉयज। ओके। और 30 एम्प्लॉय में से आपने अपने कंपनी के लिए 4 ग्रुप बना दिए। और 4 ग्रुपों का जो एक है, मान लीजिए एक सेल्स का ग्रुप हो गया, एक मार्केटिंग ग्रुप हो गया, एक आपका हो गया ऑटोमेशन का ग्रुप हो गया, एक आपका ग्रुप हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। ओके। 4 ग्रुप बना दिया आपने, चारों में आपने 7-7 एम्प्लॉय रख दिए। अब मार्केटिंग ग्रुप जो हो गया, उसका एक ईमेल है, मेन ईमेल जिसे कहते हैं, जैसे marketing@the rate of योर डोमेन नेम। जैसे मान लीजिए marketing@the rate of xyzcompany.com। ओके। सो अब मान लीजिए इन सबका मिलाकर के एक ग्रुप बना हुआ है, जितने भी लोग हैं वो इस ग्रुप में है। ठीक है। मान लीजिए कोई क्वेरी आती है मार्केटिंग से रिगार्डिंग, या फिर आपने किसी ने मेल किया कि हम आपसे मार्केटिंग के लिए कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अब ये मेल हर किसी के पास जाएगा, और जो क्रेडेंशियल है, जैसे कि वो आप डिसाइड कर सकते हो किसी यूजर को किस चीज का परमिशन। सो एक पहले तो आपको मान लीजिए, इसे आप और ब्रॉडर वे में समझो, तो मान लीजिए आपको एक, आपने एक बैनर बनाया। ओके। कि इसे आपको प्रमोट करना है। अब आपने उसे हर पर्सन को इंडिविजुअली भेजने के सिवाय ये काम किया कि आपने उसे इस ग्रुप में डाल दिया। अब वो सारे ग्रुप में सर्कुलेट हो गया, सारे मेंबर्स, 20 मेंबर्स है, 20 के पास पहुंच गया वो। अब इसके बाद ये उनका काम है कि वो उसे किस तरह से मार्केट करते हैं। ओके। एंड देन फिर दूसरा आप कर सकते हो हाइब्रिड आइडेंटिटीज। मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है वो फिजिकली और रिमोट दोनों लोकेशन पे वर्क करती है। तो जो फिजिकली आइडेंटिटी ऑन प्रमाइसिस आइडेंटिटी हो जाएगा वो, और जो आपकी क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी यानी कि लॉक्ड इन करने पर जो आइडेंटिटी हुआ, इन दोनों को जब एक साथ वर्क यूज में लिया जाता है तो उसे हाइब्रिड आइडेंटिटीज के सेक्शन में रखा जाता है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को अगर देखोगे तो प्राइवेट प्रोविजनिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है किस चीज में, तो एक्टिव डायरेक्टरी में। और एक्टिव डायरेक्टरी क्या हो जाती है, तो मान लीजिए जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा में ना सिर्फ आप यूजर को ऐड कर सकते हो, इवन आप ये भी चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि कौन यूजर कब लॉगिन किए हैं, उनका क्रेडेंशियल क्या था, लोकेशन क्या था, कितने बार एक दिन में लॉगिन हुआ, उन्होंने क्या वर्क किया, किस टैब पर गया, इन सारी चीजों को आप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से ट्रैक कर सकते हो। ओके। और क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन जो होता है एक्टिव डायरेक्टरी में हो जाता है। अब मान लीजिए आप देखते हो ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन जो होता है वो 3 पर्पसेस के थ्रू किया जाता है। सबसे पहला कि आप यूजर हो, आपने क्रेडेंशियल दिया, वो क्रेडेंशियल वेरीफाई हो जाता है, और देन फिर जो आपका वर्क टास्क है वो आपको असाइन हो जाता है। अगर आपने जो क्रेडेंशियल दिया है वो गलत होता है तो वो आपको एक्सेस डिनाई दे देता है, यानी कि आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। अब डिफरेंट टाइप्स के आपके हो जाते हैं ऑप्शंस। ओके। सो इसे हम इस तरह से समझ पाएंगे। वेट अ मिनट।
हाँ, सो मान लीजिए आप एक यूज़र हो, आपको सिलेक्ट करना है पासवर्ड। अब पासवर्ड आप यहाँ सिलेक्ट कर लो। पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ गए और आपने एक, ये मैं एक टेबल बना करके इसलिए बता पा रहा हूँ कि आप इससे और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कैसे कैसे वर्क हो सकते हैं। जैसे आपने एक पासवर्ड बनाना है। अब थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है अभी लिखने में, कोई बात नहीं है। तो आप पासवर्ड, ओके। अब पासवर्ड में 3 तरह के पासवर्ड्स को आप कर सकते हो। एक होता है जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स यूज करते हो, यानी कि मान लीजिए आपका कैरेक्टर यूज करना है कि आप नंबर प्लस ऑथेंटिकेशन ऐप। मान लीजिए जैसे कि आप एक देख रहे हो कि आप नंबर भी दोगे और ऑथेंटिकेटर ऐप भी दोगे, ओके। और वेरीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको आपका जो पासवर्ड है वो आपको देना होगा, और साथ ही साथ आपको एक पिन जो ऑथेंटिकेटर ऐप पर आपके आती है उसे प्रोवाइड करना होगा। तो वो उसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ये एक अच्छा जरिया माना जाता है, यानी कि अगर आप 4 की रेटिंग रखते हो, जैसे मान लीजिए आपको, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पार्ट है। पहला पार्ट आपका है लो, दूसरा है आपका एवरेज, तीसरा है आपका मीडियम, और चौथा है आपका टफ, ओके। सो जो आपका पासवर्ड सिंगल पासवर्ड होगा वो आपके लो की कैटेगरी में आएगा। अगर आप पासवर्ड के साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हो, सो जैसे आप इसमें MFA रखते हो, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज में। और यही अगर आप पासवर्ड रखें और साथ ही साथ आपने इसमें रख दिया प्लस OTP, ओके, प्लस आपका OTP, जब ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा मीडियम में। और जब आप यूज़ करते हो विंडोज़ हेलो, या फिर आप मान लीजिए यूज़ किए फिंगरप्रिंट हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, फेस ऑथेंटिकेशन हो गया, तो ये टफ में है, ओके। तो इस तरह से जो क्लाउड बेस्ड कंपनी है वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह से ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखते हुए अपने जो सिस्टम है उसको वर्नेबिलिटीज से बचाती है। सो ये आज का छोटा सा लेक्चर, होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।